हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, आप गुफ्तगू कर रहे थे और इलेक्शन की शफाफियत से मुतालिक बता रहे थे कि मीडिया के जो नुमाइंदगान हैं उन्हें अभी भी रोका जा रहा है रिजल्ट कंपाइल होता हुआ देखने से या उसकी कवरेज करने से। मजीद क्या बताएंगे? देखिए जी, अंदर किसी और वजह से तो मीडिया नुमाइंदे वो जाना ही नहीं चाह रहे ना, क्योंकि एक तो इलेक्शन कमीशन ने स्क्रीन ही जो है आरओ के दफ्तर के अंदर लगाई है। तो हमारा बेसिक सवाल उनसे यही है कि हम अंदर जा रहे हैं, अगर आपके आरओज ने अंदर स्क्रीन लगाई है तो हमने रिजल्ट देखना है और उसके बाद ही जो है अपने नाजरीन को बताना है। तो हम वो किस तरह से बता सकते हैं? तो उनकी जानिब से कहा गया है कि हमें जो है वो इजाज़त नहीं है आपको अंदर आने की। हमने दोबारा उनसे सवाल किया कि जो आप लोगों ने अंदर स्क्रीन ऑफिशियल तरीके से इलेक्शन कमीशन की हसन, जानिब ये से तो लगाई बड़ी है, वो अजीब फिर सी बाहर बात है। लगा आप कह रहे हैं कि उन्हें कहा गया है कि हमें इजाजत नहीं है। कौन सी अथॉरिटी है जिन्हें इजाजत ना देने का कहा गया है? देखिए जी, उनकी जानिब से बार बार आरओ का नाम ही लिया जा रहा है कि आरओ की जानिब से हमें कहा गया है कि हाँ, मीडिया नुमाइंदों को जो है वो अंदर आने की इजाज़त नहीं है। फिर मीडिया नुमाइंदे जो है वो बहस मुबासा इस चीज़ की कर रहे हैं कि जो एक्रीडेशन कार्ड इलेक्शन कमीशन ने दिया है, उसकी फिर कहाँ पे शफाफियत है, वो किस वजह से दिया गया है, हम इसको कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बताने से कासिर है कि हमें इस चीज़ का मालूम नहीं है, लेकिन आपको अंदर आने की अलग-अलग मुकम्मल चीजें तौर हैं। पर। एक तो आप पोलिंग स्टेशन के अंदर किसी भी रिपोर्टर को या कॉरेस्पॉन्डेंट को जाने दें ताकि वो रिजल्ट्स की कंपाइलेशन को देख सके कि किस तरह से वोटों की गिनती हो रही है। दूसरा, जो स्क्रीन्स लगी गई हैं जहां पर रिजल्ट्स डाले जा रहे हैं, उनको मॉनिटर करने के लिए भी कॉरेस्पॉन्डेंट को वहां इजाजत दी जाए अंदर जाने के लिए। आप ये बता रहे हैं कि दोनों सूरतों में भी किसी कॉरेस्पॉन्डेंट को वहां जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। जी बिल्कुल, दोनों सूरतों में हमें कहीं जाने की, ना ही हमें अंदर से रिज़ल्ट बताया जा रहा है। बामुश्किल हम ज़राए से जो है वो कंफर्म कर रहे हैं और रिज़ल्ट जो है वो नाज़रीन को बता रहे हैं। अंदर आरओज़ की जानिब से किसी भी किस्म का कोई पर्सन अभी तक बाहर नहीं आया कि पोलिंग स्टेशन नंबर से कोई हमें जो है वो रिज़ल्ट बता हसन, सके। ये बताइएगा कि अंदर कोई मीडिया मौजूद नहीं है? कोई भी नहीं, किसी चैनल को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई, या पीटीवी के कॉरेस्पॉन्डेंट अंदर मौजूद है या कोई भी नहीं है? कोई एक पर्सन, मीडिया का पर्सन अंदर मौजूद नहीं आया। अलबत्ता पहले पोलिंग स्टेशन से 4 बजे के जो अंदर मौजूद थे, मीडिया के कुछ नुमाइंदे मौजूद थे अंदर, उनको बाहर निकाल दिया गया। जब पता चला है कि मीडिया नुमाइंदे अंदर मौजूद हैं तो उनको जो है वो बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद मुकम्मल तौर पर जो है वो गेट बंद कर दिया गया। अब तो बाकायदा तौर पर पुलिस को कहा गया है कि एक्रीडेशन कार्ड जो मीडिया नुमाइंदों ने जिन्होंने पहना होगा उनको तो बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है अंदर आने की। अब तो हमें बिल्कुल नफरी जो है आरओ के दफ्तर के बाहर, जहाँ पर 5 तशवीशनाक सूरत हाल इस तरह बन जाएगी अगर एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं होगी, तो फिर रिजल्ट की शफाफियत पे ज़ाहिर सवालात उठाए जाएंगे। आपसे साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे कि मीडिया को तो चलें जाने की इजाजत नहीं दी जा रही, जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं जिनकी मौजूदगी में फॉर्म 45 कंपाइल किया जाता है और फिर आगे ट्रांसमिट किया जाता है, तो मुख्तलिफ जो हलकों के उम्मीदवारों के जो पोलिंग एजेंट्स यहां मौजूद हैं या नहीं हैं? देखिए जी, पोलिंग एजेंट्स तो मौजूद हैं, लेकिन वो वक्तन वक्तन जैसे बाहर आते थे वैसे बाहर नहीं आ रहे। ना ही हमें नज़र आ रहे हैं कि वो कहाँ पर हैं, और ना ही उस तरीके से जैसे हम पहले देखते थे। पहले भी इलेक्शन कवर कर चुके हैं, पहले भी देखते थे कि जो नुमाइंदे इनके बाहर होते थे वो फर्दन पोलिंग स्टेशन के जो रिजल्ट्स हैं वो हम मीडिया तक आकर खुद पहुँचाते थे, या फिर जो आरओ के दफ्तर जो LCD लगाई गई थी उसके ऊपर बाकायदा से तमाम जो नोटिफिकेशन है वो लिखे होते थे, जिससे हम आसानी से जो है वो बता सकते थे अपने नाजरीन को कि अब तक जो है वो कौन जीत रहा है और कौन जो है वो दूसरे नंबर पर और कौन तीसरे तो नंबर इस तरह पर। तो इलेक्शन का रिजल्ट डिले होता जाएगा, जिस तरह आप बता रहे थे और सारा दिन भी आपने रिपोर्टिंग की बराह रास्त। वोटर्स टर्नआउट कम था, रिजल्ट जल्दी आ जाने चाहिए थे, कंपाइल हो जाने चाहिए थे, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन अपने एंड से ही, उनके नुमाइंदगान अपने एंड से ही रिजल्ट को रोकेंगे या कंपाइल होते हुए प्रोसेस को नहीं दिखाएंगे, तो उससे तो यही तासुर जाएगा कि इलेक्शन कमीशन खुद से चाहता है कि रिजल्ट्स डिले हों। देखिए जी, यही बार बार हमारा भी सवाल यही था कि हम लोग सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं और सुबह से ही कवरेज कर रहे हैं, तो लिहाजा क्योंकि टर्निंग आउट इतना नहीं था, लोगों का रश इतना नहीं था, वोटिंग भी देखते रहे हैं इतने जितने हम बता रहे थे कि 1,82,000 और कुछ वोटर्स की जो तादाद है वो इस हल्के में। अलबत्ता उतने वोटर्स निकले नहीं हैं, लेकिन हम बता रहे हैं कि हमें जो है वो अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। पहले 4 बजे के करीब जो है वो कुछ नुमाइंदगान जो है वो अंदर थे, लेकिन जैसे ही आरओज़ के या पुलिस अफसरान को पता चला कि अंदर जो है वो कुछ नुमाइंदे जो है वो मीडिया के मौजूद हैं, उनको जो है वो 5 बजे तक बाहर निकाल दिया गया। और अब जैसे ही हम अंदर जाने की कोशिश दोबारा कर रहे थे, वहां पर जहां पर आरओ के दफ्तर के बाहर 5 पुलिस एहलकार तैनात थे, अब वहां पर 50 पुलिस एहलकार जो है वो तैनात कर दिए गए हैं उसके बाहर, ताकि पुलिस का कोई भी हसन, ये भी बताइएगा, आपको आपको इन हलकों के अंदर या जिन पोलिंग स्टेशन के अंदर मीडिया को रोका जा रहा है, कोई गैर मामूली नकलो हरकत आपको देखने में आई है?
देखिए जी, नकलो हरकत साफ हर किसी के सामने है। जब मीडिया नुमाइंदों को ही अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, बाकायदा तौर पे बताने ही नहीं दिया जा रहा अंदर चल क्या रहा है, कौन आगे जा रहा है, कौन पीछे जा रहा है, अंदर काउंटिंग शुरू हुई है नहीं हुई, रिजल्ट किस तरह से जा रहे हैं, कोई चीज़ अंदर कोई जाएगा, कोई पता करेगा तो देन बताएंगे ना कि किस तरह से शफाफियत। अलबत्ता अभी तो सीधा साफ ऐसे नज़र आ रहा है कि जिस तरह से वो चाह रहे हैं अपनी मर्जी से किस कैंडिडेट को मुंतखब करना, फिलहाल तो यही चल रहा है कि वो अपनी मर्जी से मुंतखब करते कि मीडिया ब्लैकआउट कर दिया गया है। अब अंदर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, पता नहीं है। क्या ये भी मुमकिन है कि अंदर जो एजेंट्स मौजूद रहते हैं उनको भी बाहर आने की अब इजाजत ना दी जा रही हो? क्योंकि डेफिनेटली जितने भी पहले आ चुके हैं वो तभी जो नुमाइंदे थे वो आ चुके हैं। अब तो नुमाइंदों को भी बिल्कुल हम देख ही नहीं पा रहे, क्योंकि नुमाइंदा जो है वो अब 1.5 घंटा तकरीबन गुजर चुका है। तो अब कोई नुमाइंदा जो है वो बाहर आया और जिसने आपके पोलिंग स्टेशन का ही हमें आके रिजल्ट बताया हो कि जहां पर हजारों की तादाद में वोटर्स आए हैं अवैस, वहां पर हम देख रहे हैं कि 20 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट भी सामने आ गए हैं, 24 के भी आ गए हैं। लेकिन जिन पोलिंग स्टेशंस पर टर्नआउट रहा ही नहीं है, जहां पर सुबह से हमारे रिपोर्टर्स ये क्लेम कर रहे हैं कि 10% रिजल्ट आया, 15% रिजल्ट आया, वहां पर 7:30 बजे तक मुकम्मल नहीं हो सके रिजल्ट्स। ये तशवीशनाक बात है और ऐसे में जब आप मीडिया को भी अलाउ नहीं करेंगे तो ये बहुत सारे क्वेश्चन रेज कर देता है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, तशवीशनाक बात तो है और इसी के ऊपर ज़ाहिर है मीडिया को अलहदा रखा गया है कि उसमें क्या नतीजा निकलता है ये तो ज़ाहिर है आने वाले वक्त में क्लियर हो जाएगी सिचुएशन। हसन, आप चूंकि स्पॉट पर मौजूद हैं, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मीडिया के ऊपर तो चले कदगन लग गई है, मीडिया नहीं रिपोर्ट कर सकता, ना ही उन्हें एक्सेस दिया जा रहा है, लेकिन जो पोलिंग एजेंट्स हैं या उनकी जो नुमाइंदा जमातें हैं उनकी जानिब से कोई तफसीलात सामने आ रही हैं कि उनके पोलिंग एजेंट्स को रिजल्ट दिया जा रहा है या अब तक कितना रिजल्ट कंपाइल हुआ है? देखिए जी, अब मैं जिस पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ वहाँ पर आवाम कम और पुलिस की जो नफरी है वो बहुत ज़्यादा है और वाटर कैनल यहाँ पर मंगवा लिए गए हैं, वो वैन जो है वो मंगवा ली गई हैं, पुलिस की भारी नफरी जो है वो यहाँ पर तैनात है और लोग जो है वो इंतहाई कम नजर आ रहे हैं। मजीद बुला ली गई है लेकिन रिपोर्टर्स को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। हमारे साथ ही हसन मौजूद रहिएगा, आपसे मजीद जानते रहेंगे। चंद रिजल्ट अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर देते हैं। पीपी 149 149 से 50 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी नताइज आपके सामने रख रहे हैं, जहां आईपीपी के शुएब सिद्दीक 8,242 वोट्स लेकर आगे हैं, जबकि एसआईसी के ज़ीशान हैदर 5,651 वोट्स हासिल कर सके हैं। एक और नतीजा आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये नतीजा है लसबेला का, जहां पीबी 22 के 27 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट कंपाइल हुआ है। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग के उम्मीदवार जेरीन मक्सी 11,620 वोट्स हासिल करने में कामयाब हुए हैं, जबकि आजाद उम्मीदवार शाहनवाज जामोट सिर्फ 488 वोट्स ही ले सके हैं। बिल्कुल, लसबेला और लाहौर के रिजल्ट्स आए हैं, अपडेटेड रिजल्ट्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। लाहौर पीपी 149 के 50 पोलिंग स्टेशंस का नतीजा अब आ चुका है। आईपीपी के शुएब सिद्दीकी हैं जिन्होंने 8,242 वोट लिए हैं और वो लीड कर रहे हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल एसआईसी के उम्मीदवार हैं। और अब आपको बताएं कि पीपी 139 की क्या अपडेट है। 40 पोलिंग स्टेशंस के गैर हतमी नताइज इस वक्त मौसूल हो चुके हैं। नून लीग के अफजाल हुसैन ने 20,109 वोट लिए हैं और वो लीड कर रहे हैं। उनके मद्दे मुकाबिल एसआईसी के एजाज भट्टी हैं जिन्होंने सिर्फ 12,451 वोट लिए हैं और वो दूसरे नंबर पर हैं। काफ़ी बड़ी लीड यहाँ पर नजर आ रही है। शेखुपुरा पीपी 139 के 40 पोलिंग स्टेशन के नताइज के बाद नून लीग के अफजाल हुसैन आगे हैं और एसआईसी के एजाज भट्टी पीछे नजर आ रहे हैं और वोट का फर्क तकरीबन 8,000 से भी हमें ज्यादा नजर आ रहा है। अफजाल हुसैन ने 20,109 वोट लिए हैं और एजाज भट्टी ने 12,451 वोट लिए हैं। सादिकाबाद का नतीजा पीपी 266 के 15 पोलिंग स्टेशंस के गैर हतमी नताइज आपके सामने शेयर करेंगे, जहां पर पीपल्स पार्टी को लीड है, जिनके नुमाइंदे हैं मुमताज चांग कैंडिडेट ने 5,561 वोट हासिल किए हैं और इनके मद्दे मुकाबिल थे नून लीग के सफदर लगारी जिन्होंने 3,330 वोट्स हासिल किए हैं। पीपल्स पार्टी के मुमताज चांग पीपी 266 से 5,561 वोट्स लेकर आगे हैं। 15 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है और दूसरे नंबर पर नून लीग के सफदर लगारी 3,330 वोट्स लेने में कामयाब हुए हैं। कंबर शहदाद कोर्ट से आपको अपडेट करेंगे। एनए 196 के 27 पोलिंग स्टेशन के नताइज आ चुके हैं, गैर सरकारी नतीजा है। इसके मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार खुर्शीद जुनेजो ने 6,060 वोट लिए हैं और वो लीड कर रहे हैं, जबकि टीएलपी के उम्मीदवार मोहम्मद अली हैं जिन्होंने सिर्फ 158 वोट लिए हैं और वो दूसरे नंबर पर हैं। वन साइडेड मुकाबला कंबर शहदाद कोर्ट में नजर आ रहा है। पहले भी आपको अपडेट किया और अब अपडेटेड रिजल्ट ये है कि 27 पोलिंग स्टेशंस के गैर सरकारी नताइज आ चुके हैं।
पीपल्स पार्टी यहां लीड कर रही है। खुर्शीद जुनेजो ने 6060 वोट लिए हैं और वो आगे हैं। कोहाट का नतीजा पीके 91 से आपके सामने रख रहे हैं, जहां 45 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा ये है। सुन्नी इतिहाद काउंसिल के दाऊद शाह 7073 वोट्स लेकर आगे हैं। आजाद उम्मीदवार इम्तियाज कुरैशी 2048 वोट्स लेकर दूसरे नंबर पर है। लगभग 5000 वोट्स का फर्क है। सुन्नी इतिहाद काउंसिल के दाऊद शाह 7073 वोट्स लेकर आगे हैं। पीके 91 से 45 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी नतीजा 2048 वोट हासिल किए आजाद उम्मीदवार इम्तियाज कुरैशी ने। तो जैसे जैसे ताज़ा तरीन रिजल्ट्स आ रहे हैं अपने नाजरीन के साथ हम शेयर कर रहे हैं। एक बार फिर रुख करते हैं लाहौर का, जहां सिचुएशन बनी हुई है। मीडिया को रोका जा रहा है, मीडिया पर कदगन लगाई गई है, नतायज मुरतब करने के सिलसिले की कवरेज करने को रोका जा रहा है। हसन अवान हमें अपडेट कर रहे हैं। हसन बताइएगा, आपसे गुफ्तगू हो रही थी मीडिया को रोकने के हवाले से। आप बता रहे थे कि पोलिंग एजेंट्स वहां मौजूद हैं लेकिन उन्हें भी शायद बाहर आने नहीं दिया जा रहा, और अब तक कोई अपडेट नहीं है कि कितने रिजल्ट्स कंपाइल हो चुके हैं, मजीद कितना वक्त लगेगा, क्या बताएंगे? देखिए जी, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 5 बजे के बाद जो है वो पोलिंग का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया था, जिसके बाद पीपी 158 से सिर्फ 4 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट सामने आया, जबकि पीपी 164 से 2 अभी पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट सामने आया। टर्नआउट इतना नहीं था, काम इतना नहीं था, लेकिन फिर उसके बावजूद भी रिजल्ट कंपाइल ना होना, रिजल्ट की ताख़ीर होना, मीडिया नुमाइंदों को अंदर ना जाने देना, उन पर पाबंदी लगाना, बाहर जो है वो जो नुमाइंदे होते हैं उनको बाहर ना आने देना, साफ और बताया जा सकता है कि शफाफ इलेक्शन कहाँ से नज़र आ रहे हैं, कहीं से भी नहीं। इसी पर बहस हो रही थी पहले भी कि हमें जो है वो अंदर जाने दिया जाए, एटलीस्ट हमें जो है वो आरओ के दफ्तर के बाहर जो स्क्रीन लगी है वहाँ पर देखने दिया जाए कि रिजल्ट किस तरह से आ रहे हैं, क्या टर्नआउट हो रहा है, किस तरह से जो है वो पहले नंबर पर कौन है और दूसरे पर हमें बताया जाए। लेकिन अभी के जो पीपी 164 की अगर पोलिंग स्टेशन 36 की अगर बताते चलूँ तो नून लीग के 264 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 152 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। यहाँ पर अगर पीपी 164 से अगर पोलिंग स्टेशन नंबर 35 की अगर बात करें तो नून लीग के 171 लेकर पहले नंबर पर और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 128 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। अभी तक सिर्फ 5 बजे पोलिंग स्टेशन का वक्त खत्म हुआ था, अब टाइम देख लें सिर्फ 164 पीपी 164 से सिर्फ 2 पोलिंग स्टेशन का ही रिजल्ट सामने आया। लोग इतने आए नहीं थे, वोटिंग इतनी ज़्यादा थी नहीं, उसके बावजूद रिजल्ट लेट आना, ताख़ीर से आना, पोलिंग स्टेशन के बाहर जो है वो रिजल्ट मीडिया नुमाइंदों को ना पहुंचाना, मीडिया नुमाइंदों को अंदर जाने से रोकना, तमाम सूरत हाल से देखा यही गया है कि अभी तक जो नज़र यही आ रहा है कि इलेक्शन किस तरह से शफाफ नज़र आ रहे हैं। ये तो कबल वक्त है, लेकिन अभी तक यही है कि हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, ना ही हमें बताने दिया जा रहा है कि अंदर जो है वो हो क्या रहा है, पोलिंग का वक्त अभी कितने जो है वो काउंटिंग हो चुकी है, कितने पोलिंग स्टेशन जो है अभी बाकी है, कितने पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट बन चुका है, कि तो कौन जो है वो सेरे फहरिस्त है, कौन नंबर 2 पे है, कुछ भी अभी बताना जो है वो इनकी जानिब से काबिल वक्त है। जी ठीक है हसन, ओवरऑल आपसे जानना चाहेंगे कि पोलिंग स्टेशन के बाहर आप क्या माहौल देख रहे हैं, क्योंकि आपने चंद लम्हे पहले ये भी बताया कि यहाँ पर नफरी बढ़ा दी गई है और बड़ी तादाद में यहाँ पर सिक्योरिटी एहलकार बढ़ा दिए गए हैं। पूरे दिन से आप रिपोर्ट कर रहे हैं कि बड़े अमन व अमान के साथ यहाँ पर वोटिंग का अमल जारी रहा, वोटर टर्नआउट था नहीं, तो जो भी वोट कास्ट करने आ रहा था, जो पोलिंग स्टाफ है यहाँ पर उसके पास तहम्मुल के साथ बहुत वक्त था कि वो हर एक वोटर को टाइम दे सके और उसको समझा सके, और जो नताइज इकट्ठे हुए उसमें कोई ऐसा वोट भी नहीं सामने आया जो कि ज़ाया हुआ। जी बिल्कुल, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात ये कि 5 बजे के वक्त जब पोलिंग का वक्त ख़त्म हुआ था तब हर जमात के जो लोग थे वो इकट्ठे होकर नारे लगाते हुए अभी हमें दिखाई दिए, नारेबाजी करते हुए एक दूसरे के साथ मिलते जुलते बहुत से लोग जो हैं वो यहाँ पर पोलिंग स्टेशन के बाहर जमा थे। जैसे जैसे पोलिंग का वक्त ख़त्म हुआ था तो लोगों की कसीर तादाद जो है वो पोलिंग स्टेशन के बाहर, आरओ के दफ्तर के बाहर जो है इकट्ठी होना शुरू हो गई थी, जिसके बाद जो है वो